आप सभी लोगों का मैं आचार्य सचिन लोहिया वास्तु रेमेडियल वास्तु विदाउट ब्रेकिंग द बिल्डिंग वास्तु क्लासेज में मैं आचार्य सचिन लोहिया हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की हमारी क्लास का मुख्य टॉपिक है वास्तु विदाउट ब्रेकिंग द बिल्डिंग, अर्थात किसी बिल्डिंग का वास्तु बिना तोड़ फोड़ के कैसे ठीक किया जाए, ये हम आज की क्लास में समझेंगे। माई सेल्फ आचार्य डॉक्टर सचिन लोहिया, एस्ट्रोलॉजर एंड द वास्तु एक्सपर्ट, आचार्य एंड PhD इन वास्तु। आज हम वास्तु के अद्भुत फार्मूलों के द्वारा वास्तु को डिटेल में समझेंगे। वास्तु क्या है, किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से रणनीति काम करते हैं, किस प्रकार से वास्तु के द्वारा इलाज और ट्रीटमेंट्स होते हैं। कोई भी व्यक्ति अननेसेसरी रूप से मैसेज वगैरह नहीं करेगा, इससे ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, क्लास डिस्टर्ब होती है। वास्तु में सबसे पहले समझेंगे और लिखेंगे टॉयलेट का वास्तु कैसे देखते हैं, किचन का वास्तु कैसे देखते हैं, एंट्रेंस का वास्तु कैसे देखते हैं, मेन मेन घर में क्या क्या चीजें होती है। टॉयलेट है, किचन है, बाथरूम है, एंट्रेंस है। टॉयलेट है, किचन है, बाथरूम है, एंट्रेंस है। बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, बालकनी है, कोई जोन कट है, कोई जोन बड़ा हुआ है, कहीं सेफ्टी टैंक है, कहीं वॉशिंग मशीन है। इन सब को बैलेंस करना ही प्रॉपर रूप में वास्तु है। इन सबको क्या करना है, बैलेंस करना ही प्रॉपर रूप में वास्तु है। वास्तु इट्स मीन विदाउट ब्रेकिंग द बिल्डिंग। आज के टाइम में आप किसी को भी बोलोगे कि आपके घर के अंदर इस डायरेक्शन में वास्तु दोष है, टॉयलेट में वास्तु दोष है, किचन में वास्तु दोष है, बेडरूम में वास्तु दोष है, ड्राइंग रूम में वास्तु दोष है, तो वो कहेगा वास्तु दोष तो मुझे भी
अब समझेंगे किस प्रकार से टॉयलेट का इलाज किया जा सकता है। अपने रजिस्टर में हेडिंग डालेंगे टॉयलेट वास्तु दोष निवारण एंड द सॉल्यूशन। टॉयलेट का वास्तु दोष से निवारण कैसे होगा और उसका इफेक्ट्स क्या होगा, सबसे पहले हमें सॉल्यूशन बिना तोड़फोड़ के जानने से पहले उसके रिजल्ट्स जानने होंगे कि व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ टॉयलेट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे। इट विल बी अप्रिशिएटेड इफ यू ऑल ऑफ यू विल ऑन द वीडियो। जिन लोगों की वीडियो ऑन होगी उनमें से कुछ मेंबर की प्रिडिक्शन आज की क्लास में की जाएगी। वीडियो ऑफ वाले की नहीं की जाएगी। दैट्स इट। यदि आप चाहते हैं उन लकी मेंबर्स में से आपको कुछ लकी मेंबर्स की प्रिडिक्शन की जाएगी तो आप लोग वीडियो ऑन करके लास्ट के शुरू से लेकर एंड तक बैठे। जो व्यक्ति शुरू से लेकर एंड तक वीडियो ऑन करके बैठा होगा उनमें से कुछ लोगों की प्रिडिक्शंस की जाएगी। लिखेंगे टॉयलेट के वास्तु दोष का निवारण और इफेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे वास्तु में सभी डायरेक्शंस को टोटल 16 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 16 भागों में डिवाइड किया गया है। 360 डिग्री टोटल डायरेक्शंस का मान होता है 360 डिग्री। 360 डिवाइडेड बाय द 16, 360 डिवाइडेड बाय द 16, 22.50 आएगा। 22.50, 22.50। एक डायरेक्शन का मान कितना गया? 22.50, 22.50। अब 16 की 16 डायरेक्शन में एक एक डायरेक्शन का फंक्शन समझेंगे। नंबर 1 नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन से कस्टमर देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन से क्या देखते हैं? कस्टमर देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं। आपके पास जिंदगी में कितने कस्टमर आएंगे, कितनी अपॉर्चुनिटी आएगी, ये सब हम नॉर्थ डायरेक्शन से देखेंगे। यदि नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट होगा तो क्या होगा? कस्टमर आने में प्रॉब्लम होगी, बिजनेस है तो। यदि नौकरी कर रहे हो तो इंटरव्यू आने में प्रॉब्लम होगी। नंबर 2 लिखेंगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि आपका टॉयलेट है तो इट्स का पूरा नेगेटिव इफेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। पूरा नेगेटिव इफेक्ट कहां पे जाएगा? आपके हेल्थ के ऊपर जाएगा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज अ हेल्थ जोन। यहाँ पे टॉयलेट होगा तो उस व्यक्ति की हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हेल्थ में बार बार बीमारी होगी और नई नई बीमारियां होगी। नंबर 3 लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इससे किसी व्यक्ति की मेंटल पीस देखी जाती है, मेंटल स्थिति देखी जाती है। मेंटली वह व्यक्ति कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये सब चीजें देखी जाएगी।
तो यदि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होगा तो दिमाग के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, दिमाग से रिलेटेड बीमारियां हो जाएगी, डिसीजन कमजोर हो जाएंगी। नेक्स्ट लिखेंगे और समझेंगे। ई एन ई डायरेक्शन, ई एन ई डायरेक्शन से हंसी मजाक देखा जाता है। यदि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होगा तो हंसी मजाक में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। नेक्स्ट ईस्ट डायरेक्शन से सोशल सर्कल देखा जाता है। यदि वहां पे टॉयलेट होगा तो सोशल सर्कल डिस्टर्ब हो जाएगा। टॉयलेट क्या करता है, जिस डायरेक्शन में होता है उसके फंक्शन डिस्टर्ब कर देगा। ई एन ई ईस्ट हो गया। ई एस सी डायरेक्शन, इट्स ए चर्निंग जोन। चर्निंग जोन के नाम से जाना जाता है। दिमाग में आने वाले ज्यादा विचार वगैरह यहीं से देखे जाते हैं। आगे चलेंगे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन से कैश फ्लो देखा जाता है। यदि वहां पे टॉयलेट होगा तो कैश फ्लो में दिक्कत आ जाएगी, पैसा आने जाने में प्रॉब्लम आएगी। इसके आगे देखेंगे साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, प्रोटीन विटामिन न्यूट्रिशन की बॉडी में कमी होती चली जाएगी। प्रोटीन विटामिन न्यूट्रिशन की बॉडी में कमी होती चली जाएगी। आगे चलेंगे। साउथ डायरेक्शन में टॉयलेट होगा तो नेम फेम खराब हो जाएगा। आगे चलेंगे, सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे। प्लीज ईच एंड एवरीबडी ऑन द कैमरा, यू विल लर्न द लॉट ऑफ थिंग्स हु विल ऑन द वीडियो। इसके आगे चलेंगे। साउथ डायरेक्शन से नेम फेम देखा जाता है। यदि टॉयलेट होगा तो नेम फेम डिस्टर्ब कर देगा। टॉयलेट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा। आप डायरेक्शन के फंक्शन को याद करना है। नेक्स्ट चलेंगे, एसएसडब्ल्यू खर्चे का जोन है। खर्चे कम हो जाएंगे तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। एसएसडब्ल्यू के बाद साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से वैवाहिक जीवन देखते हैं, मैरिटल लाइफ देखते हैं, जिंदगी में आने वाली तमाम प्रकार की स्टेबिलिटी देखी जाती है।
यू कैन से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहीं से देखी जाएगी, मेंटल स्टेबिलिटी यहीं से देखी जाएगी। जिंदगी में यदि स्थायित्व चाहिए तो यहीं से देखा जाएगा। आगे देखेंगे, डब्ल्यू एस डब्ल्यू जोन से सेविंग देखी जाती है। जिंदगी में आने वाली तमाम प्रकार की सेविंग, बचत और एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन है। वह आप डब्ल्यू जोन से देखोगे। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन, ऑल टाइप ऑफ सेविंग एंड ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन। यदि आपके डब्ल्यू जोन में टॉयलेट है तो सेविंग डिस्टर्ब हो जाएगी। टॉयलेट क्या करेगा, जिस जोन में होगा उस जोन के कारक तत्व डिस्टर्ब कर देगा। आगे चलेंगे, डब्ल्यू के बाद में क्या देखा जाएगा, पश्चिम डायरेक्शन, पश्चिम डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन आएगा 270 डिग्री पे। वेस्ट डायरेक्शन से क्या देखा जाएगा, बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट, इनकम। बोलते हैं ना आपका इनकम सोर्स क्या है, मेरा वो कहते हैं मैं नौकरी करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ। आगे चलेंगे, इसके बाद में आता है डब्ल्यू डायरेक्शन। इट्स ए डिप्रेशन जोन, डिटॉक्सिफिकेशन जोन। यदि यहाँ पे टॉयलेट होगा तो बहुत अच्छा है। टॉयलेट लिखेंगे 3 डायरेक्शन में बहुत अच्छा है, ईएससी में, डब्ल्यू में, एसएसडब्ल्यू में। ईएससी, डब्ल्यू और एसएसडब्ल्यू, इन 3 डायरेक्शन में टॉयलेट बहुत अच्छा माना गया। बाकी सभी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ खराबी देगा। क्यों, डब्ल्यू जोन से नेगेटिविटी देखी जाती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी। एसएसडब्ल्यू से खर्चे देखे जाते हैं और मेहनत में जो असफलता आती है वो देखी जाती है। कोई मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद में सक्सेस नहीं उसे नहीं मिल रही, तो आंख बंद करके स्टाम्प पेपर में लिख के दे दीजिए उसका एसएसडब्ल्यू जोन डिस्टर्ब है। आगे लिखेंगे, डब्ल्यू जोन हो गया। डब्ल्यू हो गया नॉर्थ वेस्ट से तमाम प्रकार के कस्टमर, क्लाइंट्स, लोन्स,
तमाम प्रकार की हेल्प, जितनी भी हेल्प आपको जिंदगी में चाहिए वो WNW जोन है। तमाम प्रकार की हेल्प क्या है, सॉरी कटिंग करके लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट जोन। इसके बाद नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आ गई दोबारा से। इसके पहले आ गया NNW जोन, हस्बैंड वाइफ में अट्रैक्शन, कस्टमर के प्रति अट्रैक्शन आपका कितना है, कस्टमर आपकी बातों को सुन के कितना अट्रैक्ट होता है, कस्टमर आपके बिजनेस से कितना इंप्रेस है। आगे देखेंगे आप सब लोगों को जूम का रिकॉर्डिंग दिया जाएगा। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि जूम की रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ किया जाए। क्यों क्यों जूम की रिकॉर्डिंग करनी है जब रिकॉर्डिंग हम लोग दे रहे हैं तो? ये एक व्यक्ति यहाँ पे है, सचिन लोहिया के नाम से इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। हु इज दिस? जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे ध्यान रखेंगे, जो नंबर आपको ग्रुप में हमारी तरफ से मिल रहा है उसी नंबर पे ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आगे चलते हैं। टॉयलेट का वास्तु दोष हो गया, 16 के 16 डायरेक्शन में हमें पता लग गया। तो मेन कंक्लूजन वाली बात क्या है, आप लोग शायद अभी तक नहीं समझ पाए हो। टॉयलेट का काम है जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन के फंक्शंस को डिस्ट्रॉय करना। अभी हमने 16 की 16 डायरेक्शन का फंक्शन को समझा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। सिर्फ फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन ऑफ द 16 डायरेक्शन हेडिंग डालेंगे, फंक्शन ऑफ द 16 डायरेक्शन, फंक्शन समझ लेंगे मतलब वास्तु पूरा सीख लिया। नंबर 1 नॉर्थ, नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कस्टमर देखते हैं। नंबर 2 नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहां से हेल्थ देखते हैं। नंबर 3 नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से मेंटल पीस देखी जाती है। सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे। नंबर 4 नॉर्थ ईस्ट के बाद में करेंगे NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहां से हेल्थ देखी जाती है। फिर चलेंगे ENE, जिंदगी में हंसी मजाक कितना है ENE से देखेंगे। ईस्ट, सोशल सर्कल आपका समाज में कितना बड़ा है, कितने लोगों से आप व्यापारिक रूप से, पर्सनल लाइफ में कितने लोगों से कनेक्टेड हो, सामाजिक रूप से और बिना समाज के रूप में। आगे चलेंगे ENE डायरेक्शन से हंसी मजाक देखते हैं, ईस्ट डायरेक्शन से सोशल सर्कल देखते हैं, ESC डायरेक्शन से चर्निंग देखते हैं, दिमाग कितना फालतू में चल रहा है, अच्छे अच्छी डायरेक्शन में चल रहा है, कितने आपके दिमाग में आने वाले थॉट्स है, कितने डिसीजन लेते हो, ये सब चीजें ESC जोन से देखेंगे। आगे चलेंगे साउथ ईस्ट जोन, साउथ ईस्ट जोन से कैश फ्लो देखते हैं। ये 16 की 16 डायरेक्शन की हेडिंग डाल देंगे तो समझ ले वास्तु आपका बहुत सारा समझ में आ गया। फिर देखेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से कैश फ्लो देखा जाता है, जिंदगी में आने वाला तमाम प्रकार का कैश का इनकमिंग एंड आउटगोइंग। आगे चलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बाद SSE डायरेक्शन, SSE साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, बॉडी में आने वाले तमाम प्रकार के
प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन, ये आपके साउथ और साउथ ईस्ट जोन से ही देखते हैं। इसके बाद में चलेंगे साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन से नेम फेम देखते हैं। साउथ डायरेक्शन से नेम फेम देखते हैं। उसके बाद में चलेंगे एसएसडब्ल्यू डायरेक्शन, तमाम प्रकार के खर्चे या मेहनत करने पे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, यदि साउथ और साउथ वेस्ट जोन डिस्टर्ब होगा तो। आगे चलेंगे साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन से नेम फेम देखते हैं, आपको जिंदगी में कितना प्रकार का नेम फेम मिलेगा, ये साउथ डायरेक्शन से देखते हैं। दिमागी रूप से कितना रिलैक्स हो, रात को आने वाली नींद, कितनी ब्रांडिंग आपकी कंपनी की हो पाती है, ये सब आपका साउथ डायरेक्शन बताएगा। यदि साउथ अच्छा है तो ये सब चीजें अच्छी होगी, साउथ बुरा है तो ये सब चीजें बुरी होगी। आगे चलेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से तमाम प्रकार के रिश्ते देखते हैं, तमाम प्रकार की स्टेबिलिटी देखते हैं, पितृदोष यही से देखा जाता है। फिर डब्ल्यू डायरेक्शन इस सेविंग सेविंग का जोन है, आप कितना बचत करते हो नहीं करते हो, ये सब सेविंग जोन से देखेंगे। एजुकेशन बच्चों की आपकी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ये डब्ल्यू जोन से देखते हैं। इसके बाद में चलेंगे वेस्ट डायरेक्शन, तमाम प्रकार का प्रॉफिट, आप अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट करते हो नहीं करते हो, ये यहीं से देखा जाता है। आगे चलेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तमाम प्रकार के लोन यहीं से देखते हैं। आगे चलेंगे फिर नॉर्थ डायरेक्शन आए। तो अभी हमने 16 डायरेक्शन के फंक्शन करे, टॉयलेट करे, अब करेंगे किचन। किचन कहाँ कहाँ पे बहुत अच्छा होता है, साउथ डायरेक्शन में किचन अच्छा है, साउथ ईस्ट में भी किचन अच्छा है, साउथ और साउथ ईस्ट में भी अच्छा है, वेस्ट डायरेक्शन में भी किचन ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में भी चल जाता है। अब आगे देखेंगे किचन साउथ डायरेक्शन में अच्छा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अच्छा है, वेस्ट डायरेक्शन में भी ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में भी ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन में सबसे अच्छा किचन 16 डायरेक्शन में से वेस्ट डायरेक्शन में माना जाता है। नंबर 2 साउथ ईस्ट में, नंबर 3 साउथ में, नंबर 4 ईस्ट में। इन डायरेक्शन में किचन हमेशा अच्छा माना गया है। किचन कहाँ नहीं होना चाहिए, किचन डब्ल्यू है 3 खराब जोन में नहीं होना चाहिए जो आपको लिखा है, डब्ल्यू एन डब्ल्यू, ई एस सी, एस एस डब्ल्यू।
WNW, ESC और SSW इन तीनों जोनों में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। आगे लिखेंगे पश्चिम डायरेक्शन में भी टॉयलेट चल जाता है, ईस्ट में भी चल जाता है, परंतु बाकी की जगह जहां पे टॉयलेट बिल्कुल मना है, जैसे साउथ ईस्ट में बिल्कुल मना है और साउथ वेस्ट में भी बिल्कुल मना है। आगे चलेंगे, किचन कहाँ पे बुरा होता है? वाटर की सभी डायरेक्शंस में बुरा होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन बुरा है, नॉर्थ डायरेक्शन में किचन बुरा है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन बुरा है। ये तीनों वाटर डायरेक्शन हैं। आगे चलेंगे, इसके आगे चलेंगे, किचन वाटर की सभी डायरेक्शन में बुरा है, नॉर्थ ईस्ट में बुरा है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बुरा है, नॉर्थ में बुरा है, तीनों खराब जोन में किचन बुरा है, WNW में, SSW में, ESC में। इन 6 जोन में किचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यदि होगा तो बहुत सारी परेशानी आती है। किचन इन सभी डायरेक्शन में अच्छा है कि इन सभी डायरेक्शन में बुरा है? अब लिखेंगे एंट्रेंस कहाँ पे अच्छा होता है, कहाँ पे बुरा होता है। एंट्रेंस मोटा मोटी इन 16 डायरेक्शंस के भी 2 पार्ट करने पड़ेंगे, एकदम बारीक बारीक, और इक्वल होना चाहिए सब एक दूसरे से। स्केल की सहायता से आप कर सकते हो। किचन हो गया, एंट्रेंस क्या करेंगे, लिखेंगे ईस्ट डायरेक्शन को 8 भागों में डिवाइड किया गया है, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। किसी को नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, गूगल पे एक वर्ड टाइप करेंगे, शक्ति चक्र। आगे चलेंगे, अब बात आती है यदि कोई जोन बढ़ा हुआ है तो क्या करें। यदि कोई जोन मान लीजिए बढ़ा हुआ है, तो एंट्रेंस को ईस्ट डायरेक्शन के कुछ पार्ट इधर राइट में कर देंगे, कुछ पार्ट लेफ्ट में छोड़ देंगे। राइट वाले पार्ट जो है, एक ड्यूटी फर्स्ट ड्यूटी खत्म होने वाली है, उनके चार्ट जरूरी है। सेकंड, चलो आप लिखेंगे मंदिर कहाँ पे अच्छा होना चाहिए, कहाँ पे बुरा होना चाहिए। मंदिर आपका नॉर्थ डायरेक्शन में हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, ईस्ट में हो सकता है। मंदिर लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर अच्छा है, ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर अच्छा है।
मंदिर आपका नॉर्थ डायरेक्शन में अच्छा है, ईस्ट डायरेक्शन में अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अच्छा है। और टॉयलेट आपका किन किन डायरेक्शन में, ये हम करा चुके हैं। मंदिर नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, एनएनई में। इसके आगे नेक्स्ट करेंगे, एंट्रेंस हो गया, टॉयलेट हो गया, किचन हो गया। अब लिखेंगे कोई भी जोन के यदि बालकोनी बाहर निकली हुई है तो वो जोन कहीं ना कहीं इम्बेलेंस माना जाता है। जैसे मान लीजिए पश्चिम दिशा में आपकी बालकोनी बाहर निकली हुई है तो पश्चिम दिशा इम्बेलेंस है, वहां पे फाइनेंशियल स्ट्रगल करनी करनी पड़ेगी। या पश्चिम दिशा में मान लीजिए कपड़े टंगे हुए हैं, मल्टी कलर है, तो आपको कलर का बड़ा विशेष ध्यान रखना है। और जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किया है कल की क्लास में, आज की क्लास में, वो यदि इस क्लास में है तो हैंड राइज कर देंगे। If any one of them who was in today class, please raise hand. In yesterday class, if any was who is present in the class, please. किचन हो गया, एंट्रेंस हो गया। एंट्रेंस लिखेंगे E3, E4, N3, N4, W3, W4, S3, S4। E3, E4, N3, N4, W3, W4। ये आपके कंपास जो खरीदोगे उस कंपास के पीछे लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट करेंगे धन की समस्या हो तो क्या उपाय करेंगे। वास्तु का धन की समस्या हो तो क्या उपाय करेंगे। वास्तु का धन की समस्या हो तो क्या उपाय करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। धन की समस्या है तो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, किस किस व्यक्ति को भी अपना करंट वास्तु कराना है। करंट नाउ एनीबडी हु वांट टू लाइव वास्तु। अभी चलती क्लास में ही उसके वास्तु के दोष का निवारण बताया जाएगा और सॉल्यूशन बताया जाएगा, वो भी बिना उसके घर पे विजिट किए हुए वास्तु इतना चमत्कारिक रूप से प्रयोग करता है। येलो हैंड रेज का बटन होगा वो दबा लीजिए सर। निरंजन मिस्त्री जी। अब लिखेंगे ईस्ट डायरेक्शन को दो भागों में बांटा गया है। E1 से एन E1 से लेके E8 तक बांटा गया है। E1 से लेके E8 तक बांटा गया है। E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। नॉर्थ डायरेक्शन को इसी प्रकार से 9 भागों में बांटा गया है। N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। साउथ डायरेक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8। नॉर्थ का है N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8।
तो E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E8 तक, ऐसे ही नॉर्थ को 8 भागों में बांटा गया है, N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8। इसी प्रकार के साउथ को 8 भागों में बांटा गया है, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8। ठीक है, कौन समझ गया? वेस्ट, वेस्ट को बहुत बुरा मानते हैं, W1 W3 W4 W5 W6 W7 W8। अब सबसे पहले तो अपने दिमाग को जितना भी सीख करके आया हो इधर उधर से, चाहे वो आधा अधूरा है, कुछ भी थोड़ा थोड़ा सीखा है, तो उसको डस्टबिन को खाली करेंगे। देखो, पानी की टंकी खाली होगी तभी नई नया पानी भरा जाएगा, नहीं तो पुराना और नया दोनों मिक्स हो जाएगा, दोनों गुड़ को भरोगे। सबसे पहले जितना भी हार्ड डिस्क में आपके डाटा है वो सारा डिलीट करिए और वास्तु का नया डाटा आज से लिखना शुरू करिए। यहाँ पे बैठे बैठे आप उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम के आधार के ऊपर उसके घर के अंदर घुस के आ सकते हो, बता सकते हो घर में पैसा कहाँ रखा है। आगे लिखेंगे, ईस्ट को भी 8 भागों में बांटा गया है, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8। साउथ को 8 भागों में बांटा गया है, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8। वेस्ट को 8 भागों में बांटा गया है, W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8। तो 32 भागों में डायरेक्शनों को बांटा गया है। इनमें से लिखेंगे 8 डायरेक्शन बहुत अच्छी होती है। हर डायरेक्शन का बीच वाला भाग N3 N4 S3 S4 E3 E4 W3 W4। आगे चलेंगे, N3 N4 E3 E4 S3 S4 W3 W4, ये 8 डायरेक्शन होगी और एक N8 8 डायरेक्शन होगी, 9 डायरेक्शन। 10वीं डायरेक्शन आप लोग बताइए। ये डायरेक्शन इंट्रेंस की भांति अच्छी मानी गई है। अब लिखो, आपके घर में गोल्ड कहां पे रखा है, कौन कौन बताएगा? आपके घर के अंदर गोल्ड कहां पे रखा है अभी और इसी समय लाइव कैमरा ऑन करके आप लोगों को बताया जाएगा। कौन कौन व्यक्ति पता करना चाहता है, रेजेंट करते हैं। ठीक है, S3 S4 W3 W4 E3 E4 N3 N4। आगे चलेंगे, एंट्रेंस हो गया आपका, किचन हो गया आपका, टॉयलेट हो गया आपका, बालकोनी होगी। बालकोनी लिख लें, किसी भी जोन में यदि बालकोनी बाहर निकली हुई है तो वो गलत है, बशर्ते आगे और सीधे वाले चीरे के मिला करके वो दीवार सीधी यदि हो रही है, आपने जाल वाल लगा दिया है तो बालकोनी सही है, जाल वाल नहीं लगाया है स्टील का या कैसे भी तो बालकोनी गलत है। आप देखोगे एक मकान की शेप यहाँ पे बाहर इतनी इतनी 1 फीट बाहर निकली हुई, वहां से सीधी सीधी दीवार जा रही है, परंतु दूसरी बिल्डिंग में वही सटन। आगे चलेंगे, अब लिखेंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे देखें, किस किस को अपना फाइनेंस ठीक कराना है। अभी और इसी समय आपका बताया जाएगा कि आपके घर में कहाँ पे वास्तु दोष है। हैंड डाउन कर लेंगे फटाफट, एक बार हैंड डाउन कर लीजिए जिन लोगों ने पुराना हैंड राइट डाउन अप कर रखा है।
पता नहीं लग पा रहा, मिक्स हो जाएगा। एक बार हैंड डाउन कर लीजिए 2 मिनट में। एक बार 2 मिनट के लिए हैंड डाउन करिए, फिर पूछते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम किस किस को चेक करानी है, इलाज किस किस को कराना है। यहाँ बैठे बैठे कुछ ऐसे बेसिक रूल बताऊंगा जिनको ठीक करके आप बहुत बढ़िया अपनी जिंदगी में खुशहाली ला सकते हो। मेरे आप पेड कोर्स ज्वाइन करें या न करें, वो आपकी बहुत सारा नॉलेज लेके जाने वाले, और अपने अपने घर पे अप्लाई करना, आपको पता लग जाएगा आपका टॉयलेट कहाँ पे है, किचन कहाँ पे है, बेडरूम कहाँ पे है। तो किस किस व्यक्ति को ये पता करना है कि उसके घर में जो टॉयलेट है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का रीजन क्या है और उसका समाधान क्या है। रेजन करेंगे अपना फाइनेंशियल कौन दिखाना चाहता है इस समय। बट सिर्फ वीडियो ऑन वाले अलाउड है, वीडियो ऑफ वाले तो अलाउड भी नहीं है। उनकी क्वेरी निकली जाएगी। सिर्फ 7 लोग ही पैसा अपना धंगड़ा हुआ धन दिखाना चाहते हैं, बाकी सब लोग इनकम टैक्स से डरते हैं। चलो लिखेंगे, जिन जिनको अपना फाइनेंस चेक कराना हो वो रेजन कर सकते हैं। अभी लाइव क्लास के दौरान आप लोगों का फाइनेंस चेक किया जाएगा। लिखो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिर्फ 3-4 डायरेक्शन में खराबी होने की वजह से आती है, पूरा घर देखने की जरूरत नहीं है। वो वास्तु में लोग अनाड़ी लोग होते हैं जो प्रॉब्लम देख करके पूरा घर चेक करते हैं। आपको घर नहीं चेक करना है, पर्टिकुलर डायरेक्शन चेक करनी है। कैसे चेक करनी है वो अभी और इसी समय सिखाने जा रहा हूँ। वो भी आज की क्लास तो आप लोगों के लिए फ्री 1 डे क्लास है, वर्कशॉप है। आगे लिखेंगे नंबर 1 नॉर्थ। नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी और कस्टमर देखते हैं, फाइनेंशियल राइज के लिए या फाइनेंशियल डाउन के लिए। नॉर्थ, नॉर्थ से कस्टमर देखते हैं, नौकरी में आने वाले इंटरव्यू देखते हैं। नंबर 2 नॉर्थ के बाद में क्या आ गया, पश्चिम डायरेक्शन। पश्चिम डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन से आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये सब चीजें देखी जाती है। फिर उसके बाद में आ गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन से कैश फ्लो देखा जाता है। नंबर 2 पश्चिम डायरेक्शन से धन देखते हैं। नंबर 3 साउथ ईस्ट डायरेक्शन से कैश फ्लो देखते हैं। तो किस किस को अपना घर चेक कराना है, चलो इनसे इनसे इनकी बात करते हैं। नीपा दोषी जी, वीडियो ऑन करेंगे। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, सुनाई दे रहा है ना? यू आर नॉट ऑडिबल मैडम, प्लीज लाउडली। हेलो आप बोलिए। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये डायरेक्शन देखे कैसे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नॉर्थ ईस्ट क्या है, हमारा साउथ वेस्ट क्या है, हमारा साउथ क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, वो हम बहुत कैसे अच्छा पता? क्वेश्चन है। लिखेंगे अभी और इसी समय अपने अपने मोबाइल में सभी लोग डिजिटल कंपास डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, डिजिटल या कंपास। आईफोन है तो आईफोन में ऐप स्टोर से डिजिटल कंपास डाउनलोड करिए, अभी करिए तुरंत। प्रैक्टिकल करते हैं।
डिजिटल कंपास किस किस का डाउनलोड हो गया, चैटिंग बॉक्स में आंसर कर दीजिए। आगे लिखेंगे मोबाइल में कंपास डाउनलोड कर लीजिए और मोबाइल को ब्रह्म स्थान पे लगा के रख दीजिए। उस कंपास को ओपन करके वो जहां जहां जो जो डायरेक्शन है उसकी तरफ इंडिकेट कर देगा, वहां वहां मार्किंग लगा दो। जहां 0 डिग्री की तरफ लिखेंगे डायरेक्शन के डिग्री लिख लेंगे, इससे और ज्यादा समझ में आ जाएगा। जहां 0 डिग्री दिखा रहा है वो नॉर्थ है, 0 के बाद 45 डिग्री दिखा रहा है वो नॉर्थ ईस्ट है। आगे चलते हैं। पश्चिम डायरेक्शन से किसी व्यक्ति का प्रॉफिट देखा जाता है। पश्चिम डायरेक्शन से प्रॉफिट देखा जाता है। तो यदि आपके प्रॉफिट में प्रॉब्लम हो रही है तो ये मान लीजिए टॉयलेट आपका या कुछ गलत कोई ना कोई वास्तु दोष इफेक्ट पश्चिम में है, जरूर है। वास्तु दोष का कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट है जिसकी वजह से आपको पश्चिम दिशा से प्रॉफिट की प्रॉब्लम हो रही है। अब लिखेंगे कैश फ्लो, कैश कितना आया कितना गया। बिजनेस तो बहुत किया बट कैश कितना आया, कैश कितना गया, या मंथ एंड में आपके हैंड में कितना कैश बच जाता है, वो आपका सेविंग, वो आपका साउथ ईस्ट जोन से हम देख सकते हैं। वो आपके साउथ ईस्ट जोन से देख सकते हैं। तो ये 3 जोन यदि किसी के डिस्टर्ब हो तो पैसे की प्रॉब्लम होगी। 3 में से 1 या 2 डिस्टर्ब हो तब भी पैसे की प्रॉब्लम होगी। इन 3 में से जितने ज्यादा डिस्टर्ब होंगे उतनी ज्यादा पैसे की प्रॉब्लम आती चली जाएगी। क्लियर है? अब आगे चलेंगे। आशा जी, योर क्वेरी रिगार्डिंग ओनली टुडे क्लास। आशा जी नमस्ते एक गुरु। मिनट करेंगे। नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। सर मेरा इन माय हाउस द गॉड्स प्लेस मंदिर इज इन साउथ वेस्ट सर। आप हिंदी में भी बात कर सकते हो। मंदिर साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में है। यस सर, हम्म, साउथ वेस्ट में है सर। होने दीजिए। मंदिर साउथ वेस्ट में है, यस वहां से सर। हटा के आप नॉर्थ नॉर्थ में, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कर दीजिए। ओके सर। ज्योति जी वीडियो ऑन करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आगे आगे करेंगे।
ज्योति जी बोलिए। माइंड प्रोग्रामर बोलिए, अनम्यूट करिए। हेलो सर। हेलो सर। जी सर नमस्कार, नमस्कार। बोलिए। सर एक्चुअली मैं ड्राफ्टमैन सिविल हूँ, तो थोड़ा ये वास्तु की सारी नॉलेज है मुझे। तो मेरा जो क्वेश्चन है ये है, एक्चुअली जॉइंट फैमिली है मेरी, तो मेरा जो रूम आ रहा है वो आ रहा है वेस्ट वेस्ट में आ रहा है मेरा रूम, हम्म, बेडरूम जो है। हम्म, तो मेरी बेटी को थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो मैं इसका जानना चाहती हूँ अपनी बेटी का। क्या प्रॉब्लम रहती है? हेल्थ प्रॉब्लम। जी। इनकी आवाज तो आ नहीं रही। हेल्थ प्रॉब्लम के लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चेक करें। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ। जी। और बेटी की हेल्थ में प्रॉब्लम है, अर्थात फीमेल की हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई वास्तु दोष होगा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष होगा। सर एक्चुअली क्या है, जॉइंट फैमिली है, तो ऊपर हमारे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है। हाँ, तो वो एक तो बहुत बड़ा रीजन है। अब देखिए साउथ साउथ ईस्ट में क्या है। साउथ ईस्ट में क्या है? साउथ ईस्ट में क्या है? साउथ ईस्ट में तो सर बेडरूम्स है। बेडरूम्स। अच्छा, चलिए देखते हैं, आपका क्लास में देखते हैं, क्लास के दौरान आप अगर लाइव पूरा एग्जांपल लेते हैं समझेंगे। जी जी ओके। अब क्या है, इन्होंने आधा सच बताया, बेडरूम है, टॉयलेट है, किचन है, बाथरूम है। अरे भाई कलर कौन सा है वो बताओ, क्या रखा है वो बताओ, पूरी चीज बताने से होता है, पूरी चीज का आंसर दें। तो इन तीन डायरेक्शन में यदि प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, या ज्यादा ज्यादा साउथ वेस्ट, इन चारों में इम्बैलेंस है, तो मनी प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। अविनाश जी कोई क्वेश्चन है सर? नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमारे यहाँ तो सर नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ में है और नॉर्थ ईस्ट में है, तीनों में बाथरूम है। हाँ, हाँ। दोबारा बताइए कहाँ कहाँ है? साउथ में है, हाँ, नॉर्थ वेस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाला परेशान कर रहा है। साउथ वाला भी सर, उसमें भी खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं ना। खर्चे नहीं बढ़ेगा, बट मेंटल रिलैक्सेशन गायब कर देगा। दवाइयों पे ज्यादा खर्च हो जाएंगे। बिल्कुल है। और नॉर्थ वेस्ट दिमाग वाला की जो शांति गायब हो जाएगी। मेंटल रिलैक्सेशन इज द जोन ऑफ द साउथ। हम्म, यदि वहां पे टॉयलेट आ गया तो मेंटल रिलैक्सेशन, दिमाग की शांति गायब हो जाएगी। बिल्कुल गायब है। और नॉर्थ वेस्ट वाला बैंकिंग को भी परेशान कर रहा है, लोन्स बढ़ा रखा है उसने। नॉर्थ वेस्ट वाले ने भी बैंकिंग को डिस्टर्ब किया हुआ है, लोन्स बढ़ाए हुए हैं। हम्म। और इवन नॉर्थ ईस्ट वाले ने भी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा। मेंटल पीस भी डिस्टर्ब करेगा, दिमाग की बीमारी भी दे देगा। और नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का दोष हो तो पूरा घर ही खत्म कर देता है। हम्म, हाँ। फ्लैट है ना एक्चुअली। देखते हैं सर, 1 मिनट होल्ड करेंगे। हम्म, 2 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे सभी मेंबर्स, उसके बाद में हम क्लास रिस्टार्ट करते हैं। जी जी।
किसी को पानी वानी पीना है, पानी वानी पिए, ये वॉशरूम जाके आना है, वॉशरूम में जाइए, 2 मिनट का ब्रेक लेते, 2 मिनट बाद में क्लास दोबारा शुरू करते। जी। कॉलेज की वो डॉक्यूमेंट्स उसी भेजी जो एमएटी इसमें सिंगल पे ऐड कर दिया। बीच में एक बार सर्कुलर आया, तो जो पापा ने पहले फीस दी थी उसकी रसीद निकाल ली। तूने रसीद निकाली? ऋषभ रसीद निकाली?
96 की सीट निकालनी थी कुछ नहीं 96 तो उसमें में जाएगा तो 96 भाई 3 बार बोले आए नहीं तो पहले बोले चलिए आगे की क्लास शुरू करते हैं। जी सर। अब सबसे पहले हेडिंग डालिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल करते हैं। आप में से जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो व्यक्ति रेजेंट करे तो समझाएंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या क्या कहाँ से हो सकती है। देखो नॉर्थ दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में हेडिंग डाल के लिखेंगे क्या क्या होगा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। नंबर 1, नॉर्थ में टॉयलेट होगा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2, नॉर्थ में किचन होगा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3, नॉर्थ में पिंक कलर होगा या येलो कलर होगा या रेड कलर होगा। रेड फैमिली या येलो फैमिली होगी या चॉकलेट कलर होगा। तो सर नॉर्थ हैवी होगा तो भी दिक्कत आएगी, कुछ सामान रखा होगा हैवी। नॉर्थ में धन की समस्या आएगी। नॉर्थ हेवी होगा, भारी होगा तब भी आएगी। समझ में आ गया? धन की समस्या का मतलब क्या है? कस्टमर ही नहीं आएगा। इज इट क्लियर? अब लिखेंगे साउथ ईस्ट में क्या होगा। साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। साउथ ईस्ट में पानी होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। साउथ ईस्ट में ब्लू कलर होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लैक कलर होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। साउथ ईस्ट में पानी होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। साउथ ईस्ट में एंट्रेंस होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। साउथ ईस्ट में किचन होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आगे लिखेंगे पश्चिम दिशा में टॉयलेट होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। पश्चिम दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, कूड़ादान, सेफ्टी टैंक, स्टोर रूम, पश्चिम में बालकनी, पश्चिम में कोई कट जोन हो, एक्सटेंडेड जोन हो,
इसी प्रकार से साउथ ईस्ट में कट हो, एक्सटेंडेड हो, नॉर्थ में कट हो, तो प्रॉब्लम आ सकती है। अवनीश शर्मा जी, जी सर। आपने हैंड राइज करके बोलिए। इस वो तभी का था एड्रेस, तो मैंने जो पहले किया था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या लिए पूछा था आपने, जिस जिसको है हैंड रोज कीजिए। हाँ, तो बताइए क्या क्या है नॉर्थ में, क्या है? सर नॉर्थ में तो हमारे घेर प्लांट्स ही हैं, और है तो किचन, किचन भी है नॉर्थ में। नॉर्थ में किचन हो गया ना, तो नॉर्थ में अग्नि आ गई तो प्रॉब्लम होगी। हम्म। वाट नॉर्थ इज वाटर जोन, यहाँ पे अग्नि आ गई तो प्रॉब्लम होगी। यस। और साउथ में अपना है ही टॉयलेट है, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है। लोन्स एक्चुअली वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लोन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। साउथ ईस्ट में क्या है? साउथ ईस्ट में तो कुछ नहीं है, कमरा है और बालकनी है। बालकोनी आ गई ना, साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड जोन, हम्म। इस वजह से प्रॉब्लम है। नॉर्थ में प्रॉब्लम डिफाइन होगी, साउथ हम्म। ईस्ट में डिफाइन होगी। पश्चिम दिशा में क्या है? बेडरूम है। बेडरूम में कलर कौन सा है? कलर तो सारे घर में हमारा ऑफ वाइट है। तो आप समझ गए, नॉर्थ और साउथ ईस्ट दोनों में डिस्टर्बेंस है। हम्म।
इसको ठीक करेंगे तो आपका आराम आएगा। ठीक है सर। राजेश कुमार जी एडमिट करेंगे। गुड इवनिंग सर। आई एम ऑडिबल सर? बोलिए बोलिए, राजेश जी बोलिए, राजेश कुमार जी बोलिए। अनम्यूट करिए राजेश कुमार जी, बोलिए। हो गए? हाँ सर, मेरे साउथ ईस्ट में ना वाटर टैंक है। पानी की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम होगी। हाँ सर, एक प्रॉब्लम, हेल्थ इशू भी बहुत रहता है सर मेरे को, यानी पेट में बड़ा वो रहता है, स्टोमक अपसेट रहता है। हाँ, तो उसमें साउथ ईस्ट का जोन भी ज्यादा जिम्मेदार है, ब्रह्म स्थान भी इफेक्टेड होगा। ब्रह्म स्थान तो ठीक है सर, कोई ऐसे। अग्नि तत्व बढ़ गया होगा पेट में, हाँ जी सर। एसिडिटी ज्यादा बनती होगी, अग्नि बढ़ गया होगा। तो साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होता है तो अग्नि बढ़ा देता है। सर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, और नॉर्थ वेस्ट ही मेरा एक्सटेंडेड है। नॉर्थ वेस्ट में आपके प्रॉब्लम है। हाँ। नॉर्थ वेस्ट से आने वाला कस्टमर देखा जाता है, लोन डिपार्टमेंट देखे जाते हैं, बैंकिंग में देखे जाती है, जिंदगी में मिलने वाला तमाम प्रकार का सपोर्ट देखा जाता है। आपका सपोर्ट सिस्टम ही जीरो है। आप सबके टाइम काम आओगे, आपके टाइम पे कोई काम नहीं आएगा। ओके सर। सर एक बात पूछनी थी सर, जैसे ही आपने अभी बताया कि साउथ ईस्ट में सर किचन किचन ओके इज, या वो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है? सर साउथ ईस्ट में जो किचन है, इज दैट ओके, और ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम देता है सर? साउथ ईस्ट में किचन बहुत अच्छा होता है, किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं देता, बट वाइफ को गुस्सा ज्यादा आएगा, वाइफ बीमार रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका इलाज कराएं वहां पे, साउथ ईस्ट के किचन में कोई वास्तु प्रोडक्ट लगते हैं वो लगाए, इससे साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। तो एक बार आप मुझे ना SSW के बारे में बता दें सर, SSW का थोड़ा सा। SSW में क्या जो चीज़ें रखी होती हैं, SSW के बारे में बताएं सर एक बार। SSW खराब जोन है, यहाँ पे टॉयलेट, डस्टबिन, सेप्टिक टैंक, वॉशिंग मशीन रखना चाहिए, यहाँ पे कुछ कभी बैठना नहीं चाहिए। ये जोन पूरा ठीक। डिस्टर्ब कर देता है आदमी के दिमाग को। अच्छा अच्छा। तो अगर सर SSW में कोई स्टोर वगैरह रूम हो, या हाँ, स्टोर वगैरह, या डस्ट कलेक्ट करके रखा हो वहाँ पर, कूड़ा कबाड़ हो वहाँ पर SSW में, तो कि ये हाँ, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम दे सकता है सर SSW? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, SSW में कूड़ा कबाड़ ठीक है। ठीक है सर। चलिए, शालिनी बादलिनी, शालिनी जी, शैलू जी, हाँ जी सर, राधे राधे। राधे राधे। बोलिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा सर साउथ वेस्ट में बालकनी है, तो अभी मेरा मकान बन रहा है, क्या मुझे वो बालकनी बंद करा देनी चाहिए? दोबारा से क्वेश्चन बोलिए मैडम। सर मैं कह रही हूँ कि हमारा अभी मकान बन रहा है, तो मेरी साउथ वेस्ट में बालकनी आ रही है, क्या उसे बंद करा देना चाहिए? साउथ वेस्ट में बालकनी बहुत खतरनाक है, साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। सर उसको बंद करवा दूं? इमीडिएट। और सर मेरा नॉर्थ एरिया खुला हुआ है, नॉर्थ में बालकनी है, वो सही है?
बालकोनी उसमें खराब है, बालकोनी का इलाज करें। नहीं, साउथ वेस्ट वाली तो बंद करवा दूंगी, लेकिन नॉर्थ में भी है एक बालकनी। नॉर्थ में सही है सर? नॉर्थ में देखते हैं। नॉर्थ में ठीक है। नॉर्थ में ठीक है सर। और सर मेरा किचन जो है साउथ ईस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में मेरा मंदिर है सर, ठीक है? साउथ ईस्ट में किचन थोड़ा सा लेडीज को हेल्थ में प्रॉब्लम देता है। सर तो उसका गैस स्टोव बर्नर बता दीजिए किस साइड करना चाहिए। वो साउथ ईस्ट में करना चाहिए या एसएससी में कर दो? एसएस, एसएसई में कर दीजिए। ठीक है, एसएसई में, ठीक है सर। सरिता गुप्ता जी बोलिए। हेलो सर। सर मेरा मेन गेट जो है वो N6 में आ रहा है, और मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है और हेल्थ प्रॉब्लम भी है। मेन गेट इनका N6 में आ रहा है। हाँ जी सर। तो N6 में आ रहा है इसीलिए प्रॉब्लम है मैडम। N6 में अच्छा नहीं होता। N सर N4 इसकी कोई N5 रेमेडी? N3 N4 में अच्छा है। इसकी रेमेडी हो जाएगी, एंट्रेंस की क्लास में सिखाई जाएगी। हेलो हेलो सर। जी। सर मेरे किचन वेस्ट में है और उसके चूल्हे की डायरेक्शन साउथ में आ रही है, तो क्या ये ठीक है? किचन वेस्ट में ठीक है, आगे बोलिए। जो चूल्हा है वो गैस बर्नर जो है वो साउथ में है, मतलब साउथ फेसिंग करके मैं रोटी बना पा रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। फिर भी ओके किचन सर। नेगेटिविटी रिमूवर नाम के कुछ चीजें आती है, वो लगा लीजिए, आराम आ जाएगा। क्या लगा दूं सर? किचन को रिपेयर करने के लिए लिखेंगे किचन नेगेटिविटी रिमूवर, किचन में लगाएं। किचन के 3-4 अच्छा प्रोडक्ट आते हैं, उनमें से जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहें वो किचन में लगा लीजिए। किचन ठीक का है दोष सर। खत्म हो जाएगा। लिखिए टॉयलेट गलत दिशा में है तो वॉशरूम नेगेटिविटी रिमूवर टॉयलेट में लगाएं और वो किचन टॉयलेट का वास्तु दोष दूर करें। सर तो जो ये जो आप बता रहे हैं वो गैजेट्स मिल जाएंगे? हेलो सर। किचन 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 नेगेटिविटी रिमूवर है। अच्छा, ओके सर। किचन में किचन नेगेटिविटी रिमूव लगाएं, किचन का वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। टॉयलेट में कोई भी वास्तु दोष है तो वॉशरूम नेगेटिविटी रिमूव नाम का प्रोडक्ट लगाएं, टॉयलेट का वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। क्लियर? अब लिखेंगे मेटल लाइफ की प्रॉब्लम है। मेटल लाइफ की हाँ, अब लिखेंगे मेरिटल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका क्या इलाज करें, कहां कहां से देखा जाएगा ये समझे। नंबर 1, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मेरिटल लाइफ देखी जाती है। नंबर 2, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से मेरिटल लाइफ देखी जाती है।
नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से मैरिटल लाइफ देखी जाती है। यदि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होगा तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। यदि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किचन होगा तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। यदि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एंट्रेंस है तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। यदि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पानी है तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। आगे लिखें, साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा तो डिस्टर्ब होगा, साउथ वेस्ट में किचन है डिस्टर्ब होगा, साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है डिस्टर्ब होगा, साउथ वेस्ट में पानी है तो डिस्टर्ब हो जाएगा, साउथ वेस्ट में अग्नि है तो डिस्टर्ब हो जाएगा, साउथ वेस्ट में स्टोर रूम है, साउथ वेस्ट में डस्टबिन है, साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन है। डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, पानी, टॉयलेट, किचन, एंट्रेंस। ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, पिंक कलर। ब्लू, नंबर 1 ब्लू, नंबर धीरे धीरे बोल रहा हूं, नंबर 1 ब्लू होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ग्रीन है तो डिस्टर्ब हो जाएगा, पिंक है तो डिस्टर्ब होगा, टॉयलेट है तो डिस्टर्ब हो जाएगा, किचन है तो डिस्टर्ब हो जाएगा, एंट्रेंस है तो डिस्टर्ब हो जाएगा, डस्टबिन है तो डिस्टर्ब हो जाएगा, वॉशिंग मशीन है तो डिस्टर्ब हो जाएगा, स्टोर रूम है तो डिस्टर्ब हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको? अब बताइए, एनीबॉडी प्लीज, दोज पर्सन रेजेंट हु इज द सफरिंग द फाइन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल अप एंड डाउन आते हैं, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम है, डाइवोर्स केस चल रहे हैं,
या डाइवोर्स जैसी स्थितियां बनी हुई है, रिश्तों में तनाव ज्यादा है, रिश्तों में क्लेश ज्यादा है, वो लोग रेजेंट करें, उनसे प्रैक्टिकल करते हैं। जिनको रिश्तों में समस्या झेलनी पड़ रही है वो लोग रेजेंट कर दें। बाकी लोग हैंड डाउन कर लें। रितु जी। नमस्ते सर। हाँ, इनमें से कोई प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं? जी बहुत सारी कर रही हूँ सर। थोड़ी हमारे हस्बैंड वाइफ में भी खटपट रहती है, और अच्छा, हस्बैंड को सैलरी भी, मतलब वो जो उनका बॉस है वो सबको सैलरी देगा, इनको देते हुए बहुत लेट करता है। 2-2 महीने में एक सैलरी, 1 महीने की सैलरी आती है। और वैसे भी सही नहीं रहती लाइफ। हाँ, साउथ वेस्ट में क्या है ये बता दीजिए। सर मुझे यही क्लियर करना है, जैसे हम एक कमरा लेते हैं, आप मेरी बात समझो, एक कमरा लेते हैं तो हम जैसे जहाँ से सन उगता है वहां हम मानते हैं ईस्ट, उसके बराबर में मानते हैं हम नॉर्थ, उसके अरे सामने मानते हैं। ऐसे नहीं मानना है ना, ये मानना ही तो गलत है ना। सर हम अलग अलग कमरे का वैसे ही हम ले गए कि पूरे प्लॉट का ले गए हम? पूरे घर का लेंगे, पिताजी का राज नहीं है, जिस मर्जी जहां मर्जी से जो ले लो। सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो, पहले मैं आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहती हूँ। मैं 2-3 सेशन लिए आपके, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और वो भी आप अनपेड। मतलब मैं और सेशन लेती हूँ, वो इतना तो पेड में पढ़ाते हैं जितना आप मतलब फ्री में पढ़ा रहे हो हम सबको। हाँ तो देख लो आपको आपको बहुत बहुत मैंने ग्रेटिट्यूड। सर वहाँ पे ना मेरे आप सही कह रहे हो, साउथ वेस्ट में मेरी वॉशिंग मशीन पड़ी है। हेलो हेलो। 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ जी सर, हाँ हाँ जी। बोलिए बोलिए। मैं कह रही हूँ साउथ वेस्ट में आप ठीक कह रहे हो, वहां मेरी वॉशिंग मशीन पड़ी है, और थोड़ा सा स्टोर का सामान पड़ा है, जैसे मैकेनिकल स्टूल पड़े हैं हस्बैंड के, पेचकस, तारे, और ये सब जो मैकेनिकल चीजें होती है, फिल्टर का सामान हाँ, में। तो आपको जो प्रॉब्लम है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। साउथ वेस्ट में क्या 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 है? वॉशिंग मशीन है, तो वो वॉशिंग मशीन आपके रिश्तों को वॉश कर रही है। हाँ सर, वो तो आज पता लगा ना, आज पता लगा। हाँ, तो क्लास आपने आज ही ज्वाइन करी, पहले पर ज्वाइन करी तो पहले पता लग गया होता। आपकी गलती। सही बात है सर। तो देखो, सर अब रखूं मैं वॉशिंग मशीन को? वॉशिंग मशीन का क्या इलाज करना है वो क्लास के दौरान सिखाया जाएगा। आधा अधूरा इलाज ना करें, नहीं तो पता चला इधर फायदा कर लिया, कहीं और जाके नुकसान कर लिया। यहाँ नहीं बताओगे सर? अभी क्लास ज्वाइन होगी, पेड क्लास, उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा, है ना। ओके, ठीक है प्रॉपर सर। प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से होगा। 1 मिनट में ट्रीटमेंट नहीं होता है। वॉशिंग मशीन वहां पे रखी रखे कैसे ठीक करना है, नहीं तो दूसरी जगह शिफ्ट करनी है तो कौन सी डायरेक्शन में ठीक करनी है, शिफ्ट करनी है। दूसरी जगह हो नहीं सकती सर, क्योंकि बहुत तामझाम है। तो वहीं पे बैठे बैठे तामझाम का आपके ठीक कर देंगे। अच्छा। वॉशिंग ठीक है। मशीन का तामझाम भी ठीक हो जाएगा और आपकी जिंदगी का तामझाम भी ठीक हो जाएगा, और वैवाहिक जीवन भी आराम आ जाएगा, और 15 दिन में ही आराम आ जाएगा, ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है। और ठीक है सर, वेरी गुड, हाँ, अमित थैंक को यू सर। बोलिए। और सर मेरा साउथ ईस्ट में बाथरूम भी है, वो तो मेरे को पता लग गया, मैं इसी वजह से बीमार रहती हूँ। नहीं, साउथ आने ईस्ट में बाथरूम की वजह से भी वैवाहिक जीवन में रिश्तों में डिस्टर्बेंस होती है। हाँ जी। सर मैं 7 साल से बीमार हूँ, मेरे पेट में ना अल्सर टाइप है, और डॉक्टर कहता है लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। अल्सर का ब्रह्मास्त्र इलाज है, मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं अल्सर आपका 3 महीने में ठीक करा दूंगा। आपके नंबर पे करूँ सर? हाँ, क्लास जब ज्वाइन करेंगे तो क्लास में पूछ लीजिएगा, क्लास में बता देंगे। और 15 दिन में 15, जब तक साउथ ईस्ट ठीक नहीं करोगे अल्सर नहीं ठीक होगा। साउथ ईस्ट ही अल्सर देता है। हाँ सर, वो जब से मैंने वो वाला बाथरूम खोला ना, तब से मैं बीमार हूँ। वो पहले बंद था, और आपको जब से मैंने 10 साल में खोला, मैं 7 साल से बीमार हूँ। हाँ, आप क्या रहे हो? साउथ ईस्ट ही अल्सर देता है, पेट में अग्नि बढ़ा देगा वो।
हाँ जी, जख्म हो गए है, तो डॉक्टर कहता है लाइफ टाइम खानी पड़ेगी दवाई। डॉक्टर के 2 जूते मारो उठा के कान के नीचे। उनको डॉक्टर तो अपने पैसे जाने हैं। डॉक्टर बेवकूफ बनाता है, कुछ नहीं। हाँ जी, पर सर मेरे को तकलीफ तो है ना, वो तो मैं खुद जानती हूँ, मेरे दर्द होता है, मेरा ब्लड नहीं अरे बनता। हर चीज का इलाज है, आप साउथ ईस्ट के टॉयलेट का इलाज करोगे आराम आना चाहिए। हाँ सर, थैंक यू सर। और इसका अल्सर का भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है। इसके लिए एक वो आता है, एक वो बताएंगे आपको, क्लास में कांटेक्ट करना इसके मेरा लिए। पीछे ना सर, मेरा पीछे इसकी वजह से मेरा 5 हीमोग्लोबिन हो गया था, बिल्कुल 5 हो गया था, मतलब जाने वाली स्टेज थी मेरी। फिर मैंने वो चढ़वाया, आयरन चढ़वाया, फिर थोड़ी स्टेबल हुई। आधे रास्ते जाकर के भगवान जी ने बोला हम थक गए, वापिस जाओ। बोला अभी अभी यहाँ पे 9 वैकेंसी है, वापिस जाइए। अभी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, वापिस जाइए। भगवान जी ने वापिस भेज दिया है। हाँ सर, मतलब मेरा ऐसा हो जाता है, मैं बिल्कुल ना जैसे आर या पार हो जाती हूँ कभी कभी, बहुत ज्यादा अरे तबीयत। वाह, हाँ, जाने वाली टिकट कटने वाली थी मेरी, क्या वर्ड यूज करते हैं, वाह। चलो आगे आगे चलते हैं। देखो, अल्सर ठीक करना, हमारे यहाँ हर बीमारियों का इलाज भी कराया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको खुद को ही इलाज बता देंगे। ये देखो, ये आपका स्टमक पार्ट होता है, जी, यहाँ पे मैग्नेट लगाया करो। मैग्नेट कैसे मिलेगा सर? मैग्नेट मैग्नेट ऑनलाइन मिल जाता है, 10-20 रुपए में मिल जाता स्टेशनरी की दुकान से मिल जाएगा? है। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन? बस उसको रब करना है पाम में? एक्यूप्रेशर का मैग्नेट होता है, एक्यूप्रेशर का। तो सर उसको क्या करना है, घुमाना है? यहाँ पे लगा के डॉक्टर टेप बांध दीजिए। मैग्नेट्स के नीचे वो होती है, 5 स्टार मैग्नेट बोलते हैं, 5 स्टार मैग्नेट, वो लगा दीजिए। ये स्टमक वाला पार्ट होता है। जी जी। और अल्सर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बात तो नमक छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। नमक और मिर्च छोड़ना पड़ेगा 2-3 महीने, जब तक घाव ठीक ना हो, है हाँ ना। वो तो सर मैं खा ही नहीं सकती, मसाले तो खाती नहीं हूँ। और मैं इलाज बता दूंगा, मेरे से कांटेक्ट करना, मैं इलाज बता दूंगा आपको, 3 महीने में बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। ओके सर, थैंक यू। बट ये हुआ साउथ ईस्ट की वो जैसी है। स्मिता यादव जी बोलिए। हाँ, थैंक यू सचिन जी, बहुत बहुत एंजॉय कर रही हूँ आपके सेशन। मेरे को पूछना था कि ये 4-in-1 जो आप चालू करेंगे पेड क्लास, उसका डिटेल्स कब मिलेगा, कब चालू होगा, ये सब बताइए ना, कंटेंट क्या होगा। देखो, 4-in-1 क्लासेज में भृगुनंदी नाड़ी है। भृगुनंदी नाड़ी में बहुत ज्यादा डिटेल में कराया जाएगा। दूसरा, इसमें न्यूमरोलॉजी है। तीसरा, इसमें वास्तु का बेसिक है ना। चौथा, इसमें नेम न्यूमरोलॉजी है। तीसरा, इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी है। चारों चीजों को मिला करके होगा। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। अभी एडमिशन स्टार्ट हो गए, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छा, तो कभी आपने फीस फिक्स कर दिया है कितना है? फीस उसी समय डिक्लेयर कर दिया था, 2100 है। अच्छा, तो कहाँ भेजना है? वही जहाँ पर पहले भेजा था मैंने, उधर ही भेज दूँ जहाँ पर मैंने आपका पर्सनल करवाया था कंसल्टेशन? अभी नंबर सब चेंज हो चुके हैं। अभी अच्छा, नंबर सब कुछ चेंज हो चुके हैं। मेरा आज अभी जो नंबर दिखाया जाएगा उसी नंबर पे आप कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सर। हाँ, शीला बाबू, शीला बदलानी जी बोलिए। सॉरी, शालू बदलानी जी बोलिए। शैलू बदलानी जी बोलिए। शैलू जी बोलिए। अनम्यूट कर दिया, बोल नहीं रहे, शर्मा रहे हैं। चलिए, जब तक ये शर्माते हैं, किसी और का नंबर लेते हैं। अमित कुमार जी। सर ये रेमेडीज का अपना जो रहता है वो कहाँ हाँ, से
रेमेडीज रहता है ना, रेमेडीज करने के लिए वो प्रोडक्ट रहते हैं ना, वो कहाँ से परचेस करना है प्रोडक्ट? सर हमारे यहाँ से कर सकते हो। ओके, और क्या कॉस्टिंग क्या जाता है तकरीबन? कॉस्टिंग 3,000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है पर प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट की। ओके, मतलब किचन में प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, बेडरूम में है? किचन सिर्फ 5,000 रुपीज में ठीक हो जाता है। ऐसा? ओके, 1,000 रुपये में ठीक हो जाता है। खाली प्रोडक्ट रखना है? खाली प्रोडक्ट उठाना है, रखना है, जयराम जी, खत्म काम। नहीं पिया क्यों नहीं है? पिया 2 पैक मार के आए। अरे भाई आवाज नहीं। हाँ बस वो आप मेरे को आपकी आवाज से पता चल गया। चलेगा, कोई प्रॉब्लम सर। ओके, घर पे नहीं लेते। नेहा जी बोलिए। हाँ सर। हेलो। मेरा बोलिए। एंट्रेंस है ना, वो साउथ है। एंट्रेंस साउथ है। हाँ। हाँ, क्या तो करें? फिर पूरी अच्छा है या नहीं? देखो साउथ में भी बहुत 2 डिवीजन बांटे गए हैं। एस, यदि S5 है, S5 है तो प्रॉब्लम है। एस अच्छा। S3 S4 है तो बहुत अच्छा है। S5 है तो बहुत बुरा है। तो कैसे मालूम चलेगा कि मतलब कौन सा अच्छा है? आप मोबाइल में है ना, अपना एक कंपास डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? हाँ। और उस कंपास को ब्रह्मस्थान में रख लीजिए, ठीक है? तो ब्रह्म स्थान मुझे कहाँ से मालूम चलेगा? ब्रह्मस्थान सेंटर पॉइंट। लंबाई का आधा, चौड़ाई का आधा। आपकी जितना अच्छा। लंबाई है ना, हाँ। वो सारा लंबाई नाप लीजिए। हाँ, और ओके। उसका आधा पार्ट करके उसमें निशान लगा लीजिए, ठीक है? हाँ। और चौड़ाई है उसका आधा कर लीजिए, ठीक है? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। और वहां पे गोला लगा के ऐसे कंपास रख दीजिए, बोलिए हाँ। हाँ। हाँ, और फिर उसका वहां से देखिए साउथ डायरेक्शन, देखिए 180 डिग्री, बोलिए हाँ। हाँ सर। समझ गए? हाँ हाँ। हाँ। ओके। और फिर 180 डिग्री के बगल में आपको लिखा हुआ आएगा S3 S4, ओके सर। हाँ। ठीक है? हाँ। तो वहां पे S3 S4 अच्छा है, S5 गलत है। और इसके लिए अपनी अभी अभी गूगल पे जाइए और डाउनलोड करिए, डाउनलोड शक्ति चक्र, ओके। बोलिए हाँ। हाँ सर। हाँ, ठीक है। हाँ। ओके, थैंक यू सर। चलिए। हाँ। हाँ, समझ गए। हाँ, ये हाँ हाँ बड़ा बोलते हैं, हाँ इनका तकिया कलाम है। चलिए, समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आया? सभी लोग शक्ति चक्कर डाउनलोड कर लीजिए। जब भी कंपास लगाओगे, कंपास के नीचे शक्ति चक्कर का प्रिंट आउट निकाल के रख लोगे, S3 S4 पता लग जाएगा। क्लियर? स्मिता जी, स्मिता यादव जी, हाँ मैंने स्मिता पूछ या लिया, मैं हैंड रेज लोअर कर देती हूँ। चलिए, बाकी सबका हो गया। मेरिटल लाइफ का प्रॉब्लम हो गया। और कोई भी प्रॉब्लम जो आप लोग पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मैं अनम्यूट कर रहा हूं सभी मेंबर्स को। आप लोग हैंड राइज करके कोई भी प्रॉब्लम पूछना चाहो पूछ सकते हो। अच्छा, कल नाग पंचमी के लिए कुछ खास उपाय है? नाग पंचमी के लिए आप वो करिए, नाग गायत्री मंत्र आता है, नाग गायत्री मंत्र वो करिए। अच्छा। सर्व गायत्री कर लीजिए, वो भी अच्छे रिजल्ट है, सर्व गायत्री मंत्र। यूट्यूब पे सुन सकते हैं ना? प्रवचन प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है। हाँ, क्या? भैरव गायत्री कर लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है। कौन सा वाला? भैरव गायत्री। नाग पंचमी के लिए। टॉपिक से भटक रहे हैं अभी हम वास्तु का माइंड अप करेंगे। वास्तु के लिए जिसको पेड क्लासेज में रजिस्ट्रेशन कराना है,
पेड क्लासेस में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वास्तु का पेड क्लासेस अभी स्टार्ट होने जा रहा है। सर भाई सुनो, सर एक बात पूछनी थी। अरे भाई मेरे को तो बात पूरी करनी है, तो फिर आप पूछना। वास्तु का पेड क्लासेस स्टार्ट होने जा रहा है। फीस सिर्फ बहुत ही छोटी फीस है। छोटी फीस के अंदर ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। वास्तु का ये पेड कोर्स होगा। ओनली ओनली 816 रुपए। फीस विल बी 816 रुपीज। 4 से 5 दिन की क्लासेस होगी। 816 रुपए फीस होगी। जो भी और वास्तु ये डिटेल में और ये कंटेंट सेम होगा 4 in 1 वाला, जैसा 4 in 1, और ये सेम कंटेंट है वास्तु का। तो भाई 4 in 1 कहाँ से बीच में आ गया? 4 in 1 को हटा दीजिए अभी। अभी ये नए तो अभी ये वास्तु का बैच चल रहा है, जो कि फेसबुक पे भी बहुत सारे स्टूडेंट है। 4 in 1 यहाँ पे बात मत करिए, बाद में बात करेंगे 4 in 1। ठीक है, ये सिर्फ वास्तु वास्तु है, इसमें उस वास्तु के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये 5 days बस सिर्फ वास्तु का बैच है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 4 in 1। 4 in 1 का बैच सिर्फ सैटरडे संडे अलग 3 से 4 महीने का कोर्स है। ये सिर्फ 5 से 6 दिन का कोर्स है। ठीक है, किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मैंने अनम्यूट किया है सभी मेंबर्स को। किसी को कुछ भी पूछना है, आप अनम्यूट करके बटन दबा के पूछ सकते हो। कल इसकी पेमेंट कहाँ करना है सर? कल इसकी एक और वर्कशॉप रखेंगे 8:30 बजे। हाँ बोलिए। पेमेंट कहाँ करना है? पेमेंट के लिए पेमेंट की डिटेल देते हैं अभी। ओके। नंबर लिखेंगे। सेवन 6695 76695 94450। बलजीत सिंह जी के नाम से आईडी आएगा। फीस ओनली 816 रुपए। 6 days की क्लास होगी। पीडीएफ आपको दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। ये कौन सी क्लास है सर?
ये वास्तु की क्लासेज है, वास्तु 6 डेज क्लास है, वास्तु रेमेडीज क्लासेज है, वास्तु की रेमेडीज क्लासेज है। इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो। 816 6 डेज क्लास पीडीएफ रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। Anybody have any query? नो क्वेश्चन। चलिए मिलेंगे हम लोग पेड क्लासेज में। जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है रजिस्ट्रेशन करा के ग्रुप में स्लिप डाल देंगे। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। क्लास कैसी लगी ग्रुप में जाके फीडबैक जरूर देंगे। थैंक यू।